हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे मैथ्स कहते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्त नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्त, आज का ये 6वां लेक्चर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्त। देखो, हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं आज। हम पढ़ेंगे कि एक तो यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होती है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक ये इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्त कि आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। कई बार तो आप जहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए वहाँ भी आप यूज़ करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है। सपोज मान लो कि एक नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हैं, उनका मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना आ गया। 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, बड़े बड़े नंबर दिए, इस पर यूनिट डिजिट पर 1 है, इस पर यूनिट डिजिट पर 2 है, इस पर 3 है, इस पर 4 है। ठीक है, अब आपको पता है कि इतना बड़ा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं आप यूनिट डिजिट को यूज़ कर लें। यूनिट डिजिट चेक कर लें कि अगर बाय द वे इनमें से कोई एक आ गया तो डायरेक्ट आप उसी को आंसर टिक कर देंगे। ठीक, तो यूनिट डिजिट ये होता है, इतना इंपॉर्टेंस होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या। शून्य की संख्या भाई, किसी कोई एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है, मान लो 1 × 2 × 5 × 7 × 9 कुछ भी ऐसा मान लो लिखा है, लेट से। अब इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, या फैक्टोरियल में कोई नंबर दे दिया, मान लो दे दिया कि फैक्टोरियल 120। अब देखो, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो मैं आपको फैक्टोरियल बता दूं। चलो, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्त कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्त, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट हो गया, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक, यूपीएससी अथवा स्टेट पीएससी, इनमें सी सेट या कई बार और सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्त, देखो सबसे पहले तो सीखते हैं अपन यूनिट डिजिट। पहला यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्त, यानी इकाई का अंक। देखो, इसके बारे में हम कैसे करेंगे। मान लो कि लेट से कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 63 × 65 × 73 × 79 × 84। अब इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। मान लो आपको ऐसा कोई नंबर लिखा है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखो, हमें पूरे नंबर से मतलब ही नहीं है, हम तो सिर्फ यूनिट वाले नंबर को पकड़ेंगे। ठीक है, ये यूनिट, यूनिट मतलब इकाई डिजिट। ठीक है दोस्त, देखो 3 × 5 कितना होगा, 15 होगा, तो 15 में हमें एक 5 तो हमने ले लिया। ठीक है दोस्त, फिर से 3 है तो फिर से 5। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं भी यूनिट पर आपको मान लो कि लेट से 5 आ गया और कोई इवन नंबर और नहीं है, सारे के सारे ओड नंबर हैं, तो वो हमेशा आखिरी में 5 ही आएगा। जैसे अगर इस वाले नंबर को छोड़ दो, देखो 3 × 5 = 15 के यूनिट डिजिट पर 5 आया, फिर 5 × 3 = 15, फिर 5 आया, फिर 5 × 9 = 45, फिर 5 आया। मतलब यूनिट पर 5 ही आएगा अगर कोई, जब तक यूनिट पर इवन नंबर नहीं है। अब इधर 4 आ गया, 4 की जगह 2 होता, 6 होता, 8 होता, कुछ होता, तो 5 का 4 में जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्त तो 5 का 20 होगा। मतलब यूनिट डिजिट पर आपको क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस नंबर में यूनिट डिजिट पर यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। समझ आया। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर यूनिट पर कभी भी 5 आ जाए और कोई भी यूनिट डिजिट पर एक इवन नंबर दिख जाए, इवन नंबर दिख जाए, तो हमेशा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट, क्योंकि 10 बनने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें 2 की और 5 की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2 की और 5 की।
ठीक ठीक। अगर मान लो इस वाले पार्ट को हटा दो, मान लो इस वाले 84 को हटा दो, तो इतने नंबर में क्या आएगा? देखो 5 के अलावा यूनिट डिजिट में 5 के अलावा बाकी सब ऑड नंबर लिखे हैं, तो हमेशा फिर यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, एक और नंबर लेता हूँ, मान लो 2 × 3 × 4 × 7 × 9। अब भाई इसका यूनिट डिजिट मान लो इधर 1 2 3 4, कोई सा भी आप नंबर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा नंबर लिखा है, अब इसका यूनिट डिजिट, तो ये बोले यूनिट डिजिट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बाकी नंबर से मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट। ठीक है, देखो 2 × 3 = 6, फिर 6 × 4 = 24, हम यूनिट का मल्टीप्लाई करें, 6 × 4 = 24, तो ये 4 आ गया यूनिट पर, फिर 4 × 7 = 28, तो 8 आ गया यूनिट पर। अब इधर क्या है, 5 और 9, तो 9 है, तो 8 9 72, तो फिर हमारा 2 आ गया यूनिट डिजिट पर, क्योंकि 72 में यूनिट डिजिट पर 2 ही होगा। हमें बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है तो हम यूनिट का ही कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्त, क्यों? क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं केवल, हमें पूरे नंबर से नहीं मतलब है। ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है दोस्त? दूसरा वाला क्या होता है, नंबर आप जीरो निकालना है, यानी शून्य की संख्या, जीरो की संख्या, यानी कितने जीरो होंगे। ठीक है दोस्त, देखो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फीवर टाइप का है। देखो तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जितने हमें 2 और 5 के कपल मिल जाएंगे, यानी 2 और 5 के जितने युग्म मिल जाएंगे हमें उतने ही जीरो मिलेंगे। ठीक है, जीरो का मतलब इधर लास्ट में, समझ आ रहा दोस्त? कितने जीरो मिलेंगे, जितने 5 और 2 के कपल मिल जाएंगे। अब मान लो मैं यहाँ बात करूँ कि मान लो कि 2 जो है 12 है, 12 2 हैं, और 5 कितने हैं, 5 मान लो कि 15 हैं। तो भाई यहाँ पर इन दोनों के कपल कितने मिल रहे हैं, 2 के 12 मिल रहे हैं और 5 के 12 मिल रहे हैं, तो इतने ही हमारे पास होंगे। बाकी जो 5 एक्स्ट्रा में है, 3 एक्स्ट्रा 5 है, तो इससे हमें जीरो कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही नहीं है। हमारे पास जितने दोनों 2 और 5 दोनों हैं उतने ही हमें जीरो मिलेंगे, यानी इसमें 12 मिलेंगे जीरो। अगर मान लो कि 2 की पावर 12 है और 5 की पावर मान लो कि 9 है, भाई अब बताओ, तो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, हमारे पास इतने ही जीरो मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा में 2 की पावर 3 बचा, इसके साथ तो हमें जीरो मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 5 कम है। तो यानी 2 और 5 में जितने लोअर वाला होगा, चाहे 5 कम हो और या 2 कम हो, उतने ही हमारे पास जीरो मिल जाएंगे। समझ आया दोस्त? क्योंकि हमें उनके कपल बनाने हैं, यानी युग्म बनाने हैं। जितने युग्म मिल जाएंगे दोनों के, उतने ही हमारे जीरो हो जाएंगे। अब ये नंबर कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो कि आपसे बोल दिया कि सपोज फैक्टोरियल 12, ऐसा भी लिखते हैं फैक्टोरियल को और ऐसा भी लिखते हैं फैक्टोरियल को। समझ आया दोस्त? चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ये इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। और इसका मतलब होता क्या है दोस्त? इसका मतलब होता है कि 1 × 2 × 3, इन सब का इंटू करते जाओगे, कहाँ तक करोगे? ये 12 लिखा है तो 12 तक करोगे। समझ आए दोस्त? बताओ भाई, ठीक है। और इसी चीज़ को ऐसा भी हम लिख देते हैं, देखो अब जैसे मान लो कि लेट से कि सपोज ये मान लो कि फैक्टोरियल 12 लिखा है, ठीक है, तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 12 को 12 × फैक्टोरियल 11 लिख दूँ? क्योंकि मान लो ये 11 × 12 यहाँ तक जाएगा, तो इतने वाले पार्ट को मैं 11 भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल का, बचा 12। या इसी चीज़ को देखो 12 × 11 इंटू, अब ये 10 तक वाले को हम एक साथ कर लें तो हमारे पास फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। या इसी चीज़ को हम 12 × 11 × 10 × फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। बताओ भाई, ऐसी बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है दोस्त, तो ऐसा ये तरीका होता है फैक्टोरियल का। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से मैं आपको और बेहतर समझाऊंगा। वैरायटी के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैं इसमें ज़्यादा करवाने वाला हूँ दोस्त, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सच बता रहा हूँ कि आप जब इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं और कितना अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 16 × 16 × 36 में इकाई अंक। दोस्त मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा और बता दूं, देखो क्या है, एक्चुअली आपको ये सीखना है कि जैसे यूनिट डिजिट है, तो मान लो कि 2 की पावर, अगर मान लो है कि 2 की पावर 1 है, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 होगी। ठीक है, अगर 2 की पावर 4 है, या सॉरी 2 की पावर 2 है,
4 अगर निकालना है आखिरी में तो 2 की पावर 2 है, तो इसकी पावर यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी। और अगर 8 है यानी 2 की पावर 3 है तो क्या होगी यूनिट डिजिट 8 होगी। और 2 की पावर अगर 4 है तो ये यूनिट डिजिट 16, मतलब इसका 16 होगा तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। यानी 2 की जो साइकिल चलती है 4 की चलती है। ठीक है दोस्त, 2 की साइकिल जो चलती है 2 4 8 6 होती है। ऐसे 3 की साइकिल चलती है, 3 की पावर 1 होगी तो 3 होगा, 3 की पावर अगर 2 यानी 9 होगा तो इसका 9 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 होगा तो 27 यानी 7 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 होगा तो 81 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखोगे। 2 की पावर में 2486 होता है, 3 की पावर में 3971 होता है। ऐसे ही 7 की पावर में 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 कितना होता है 49 यानी 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 7 की पावर 3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 343। और 7 की पावर 4 यानी 7 7 49 9 9 81 यानी 1 हो गया। देखो याद करने का तरीका 2486, ये 2 का आप याद रखोगे। 3 के लिए क्या याद रखोगे दोस्त, 3 के लिए 3971 याद रखोगे। और 7 के लिए थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। देखो 3 का तो 3 था, फिर 9 था, तो ये भी 9 है और ये 7, ये वाले दोनों आपस में उल्टे हो गए। ठीक है, 3 की जगह 7 आ गया, 7 की जगह 3 आ गया। ठीक है दोस्त, बाकी वही है। ऐसे ही मैं अगर आपको एक जनरलाइज बात करूं तो साइकिल जनरली सबकी 4 ही की फॉर्म में चलती है। कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनकी 4 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो या तो आप इनकी साइकिल याद रखो, जो भी पावर, मान लो कि पावर 25 दी है, लेट से कि 25 दी है, तो भाई आप क्या कर दो, 4 मान लो 2 की पावर 25 है, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक है दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि 2 की पावर में 4 की साइकिल चलती है, तो भाई इसको 4 से डिवाइड कर दो पावर को, तो ये 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 1 बचेगा। अब इसका तो आपको पता है जो होना है वही है, तो आप ये जो रिमाइंडर बच गया 4 से डिवाइड करने के बाद उतना पावर कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट यही 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ऐसा ही आप 3 के लिए या 7 के लिए कर सकते हो। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ भी पावर दिया है, कुछ भी पावर, मान लो XYZ QV WZ जो भी दिया है, आप उसको सीधा सा 4 से डिवाइड कर दो। और 4 से डिवाइड करने के बाद मान लो ये 2 की पावर दिया है, जिसकी भी पावर दिया है, या X की पावर दिया है, मान लो कुछ भी, तो 4 से पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर 4 से कम बचेगा या तो 0 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा। अगर पूरा पूरा 4 से कट रहा है तो फिर 2 की पावर 4 ही रख दो। ठीक है, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो उसकी पावर 4 रख दो और उसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है भाई, अब देखो चलो क्वेश्चन में करते हैं। एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखना कि कभी भी, जैसे मान लो कि लेट से कि मैं कहूँ कि 0 की पावर कुछ भी हो, मतलब मान लो कि ये 10 है, उसकी पावर कुछ भी हो, XYZ जो भी हो, तो हमेशा यूनिट पर 0 आता है। 1 की पावर आप कुछ भी कर दोगे, 1 की पावर, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 5 की पावर आप कुछ भी कर दो, XYZ कुछ भी कर दो, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 आती है। और 6 की पावर कुछ भी कर दो तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आती है। ठीक है दोस्त, इतना आप याद रखोगे। 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी कर दो, हमेशा वही आता है, सेम नंबर। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 16 इंटू 36 में इकाई अंक। भाई हमें पता है कि हमें इकाई अंक निकालना, तो हमें बाकी नंबर से मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे। अब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, 6 6 36, 36 छक्का 216, 216 में यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा। ये तो आपको समझाने के लिए कि 36 इंटू 6 यानी 216 में लिखा, परंतु मुझे ये नहीं करना है। देखो 6 6 36, तो फिर से 6 आया, फिर ये 6 है तो इस 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये 36 आया, यानी 6 फिर से आ गया। ठीक है, तो आंसर तो आ गया। ठीक है, पर आपको क्या करना है, आपको दिख रहा अगर कि आखिरी में 6 6 6 है, तो 6 की पावर कुछ भी कर दो। मान लो यहाँ 3 नंबर है तो 6 की पावर 3 होगा ना, अगर यूनिट डिजिट को कैलकुलेट कर रहे हो तो आखिरी में 6 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो जाए वही नंबर आता है आखिरी में। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर ये है, अब इतना वाला पार्ट दिया है प्लस उसमें एक ऐड करवाया है, इतना वाला पार्ट प्लस उसमें एक ऐड करवाया, कुछ भी मतलब एक नंबर। तो पहले इकाई अंक आपसे पूछा है, तो भाई क्या करोगे, यूनिट डिजिट के लिए आप इनकी यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आए उसमें से इसकी यूनिट को जोड़ दो। अगर जोड़ने की बोल रहा तो जोड़ दो, घटाने की बोल रहा तो घटा दो, अगर यहीं पर मल्टीप्लाई करने की बोलता तो आप मल्टीप्लाई कर दे। यानी जो आपसे बोलेगा आप वही करोगे ना दोस्त, हमें वही करना चाहिए। ठीक, तो देखो 7 इंटू 2
14 यानी यूनिट डिजिट 4 आ गया। अब इधर प्लस है तो +1 ऐड करना है, तो 4 1 5 हो गया, तो बस यही यूनिट डिजिट आपकी 5 हो जाएगी। बताओ दोस्त समझ आया क्या? अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम क्या करते, 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट 4 आया था, फिर उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते, तो 4 1 कम 4, तब आपकी यूनिट डिजिट 4 होती। ठीक है दोस्त, अगर माइनस बोला होता तो क्योंकि ये वाला बड़ा नंबर आएगा तो बड़े नंबर फिर 4 में से इस 1 को माइनस करते, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आती, 4 - 1 यानी 3 आ जाती। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन में देखो। ये क्वेश्चन बोला है, इसमें पावर का दे दिया है भाई 1570 है, इसकी पावर, ये इसका मतलब पावर है का इकाई अंक। मैं आपको अभी बताया हूँ कि जो भी है अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो उसकी पावर कुछ भी कर दो, क्या होगा, हमेशा 0 होगा। भाई 10 की पावर आप कुछ भी कर दोगे तो ये नंबर 0 0 0 0 ऐसा ही कुछ आएगा ना, आखिरी में 0। तो बस यही काम आपको करना है, तो 0 है आखिरी में, तो 0 की पावर 67 कुछ भी करेंगे तो वो 0 ही आएगा यूनिट पर। ठीक है दोस्त, अगर इसके अलावा कुछ और नंबर होता तो हम क्या करते, 4 से डिवाइड करते, तो 64 4 से कट जाएगा, माने उस पर्टिकुलर नंबर का पावर कितना बचता, 3 बचता। ठीक है दोस्त, अब 3 बचता तो हम निकाल लेते यूनिट डिजिट। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। देखो 2925 की पावर 65 का इकाई अंक। अभी मैं आपको बताया कि 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो यही सेम नंबर आते हैं, तो यहाँ देखो 5 है यूनिट डिजिट पर, तो 5 की पावर कुछ भी करोगे भाई 5 ही तो आएगा आखिरी में, तो यही होगा जाएगा आपका आंसर। बताओ दोस्त समझ आ रहा है क्या? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो भाई अगर मैं इसी चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करवाऊँ, टाइम वेस्ट करवाऊँ, तो उससे कोई सेंस नहीं है। मैं आपको एकदम टू द पॉइंट की बात कर रहा हूँ, राइट, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है दोस्त, देखो 781 की पावर 80 का इकाई अंक। अब देखो 1 है आखिरी में, 1 की पावर 80 में कर दूंगा तो भाई मुझे क्या मिलेगा, 80 है जो भी है, तो 1 की पावर कुछ भी करूँगा तो 1 ही यूनिट डिजिट पर मिलेगा ना, तुम्हारा आंसर ही हो जाएगा। बाय द वे अगर इसको आपको चेक करना है तो देखो कैसे करोगे, एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, 781 781 781 781, ऐसे ही आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे भाई, 80 बार करोगे। ये 80 टाइम्स है, 80 टाइम्स। ठीक है दोस्त, अब आप खुद सोचो कि 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 1 होगा, तो हर बार ये 1 ही आएगा ना। बस यही चीज़ें हैं कि मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर 0 है 1 है 5 है 6 है, इसकी पावर आप कुछ भी कर दो हमेशा सेम नंबर आता है यूनिट पर। ठीक है दोस्त, बताओ भाई बनेगा? अगले क्वेश्चन को देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 118, ये है दशमलव का इकाई अंक। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 1 5 6 ये तो नहीं है यूनिट वाला, तो यहाँ यूनिट पर क्या है दोस्त, 2 है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो हम 2 की पावर पूरा 67 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं बताया हूँ कि 2 की पावर में 4 की साइकिल चलती है, तो भाई यहाँ 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 64 तो कट जाएगा, तो 3 बचेगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू यूनिट डिजिट कितना होता है भाई, 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है यूनिट डिजिट। 2 की पावर 2 होता तो यूनिट डिजिट 4 हो जाती। 2 की पावर अगर 4 होता लेट से, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाती। इस केस में आपका 8 आंसर आया है। ठीक है दोस्त, बताओ भाई बनेगा क्या, बन जाएगा? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, 1256 की पावर 85 85 का इकाई अंक। भाई मुझे पता है कि इसका मतलब यही होता है 1256 इंटू 1256, कितनी बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 85 टाइम्स, यही करोगे दोस्त। ठीक है, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यूनिट निकालना है तो हम 6 पावर देख लेंगे बस, 85। हमें ये भी पता है दोस्त कि 6 की पावर में कुछ भी रहे, कितना भी नंबर रहे, चाहे कोई नंबर रहे, किसी भी चीज़ का 4 का मल्टीपल हो कि ना हो, हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलने वाला है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये 6 है। ठीक है, 2 जगह 8 हो गया है। ठीक है दोस्त, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 120 121 आ गया, मिस हो गया। ठीक, देखो क्या बोल रहा है दोस्त, ये इंटू ये का इकाई अंक, ये एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है, इनका इकाई अंक। देखो 7 की पावर 40 है, हमने पता किया है कि 7 की पावर में 4 का मल्टीपल 4 की साइकिल चलती है,
तो 7 की पावर ये 4 है, तो 7 की पावर देखो 4 का मल्टीपल है तो हमने 7 की पावर 4 ले लिया इंटू इस वाले में क्या है 4 की पावर देखो कितना है 81 है, हमने ये ले लिया, हमें यही निकालना है दोस्त। अब देखो इसके लिए हमें क्या पता है दोस्त कि 7 की पावर 4 में 7 9 3 1 की साइकिल चलती है, तो 7 की पावर 4 यानी लास्ट में यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, ठीक। इंटू 4 की पावर 81 है यानी इसमें भी 4 की साइकिल चलती है, तो 4 की पावर 81 यानी अगर 4 की डिवाइड करोगे या इसको आप 2 की पावर में भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको 2 की पावर में 162 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर इंटू ये 81 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इधर से तो 1 आ गया इंटू 2 की पावर, अब इसको देखो 2 में 4 की साइकिल चलती है भाई, तो 2 में जब 4 की साइकिल चलती है तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 160 कट जाएगा यानी 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक दोस्त। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, तो ये यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी, ठीक। अगर आपको इसके 4 ही से लेके करना है तो भाई 4 से इसमें भी डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, इधर 1 हो गया था और इधर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 की पावर 1 बचेगा, तो ये 1 इंटू 4 की पावर 1 यानी 4, तो 4 एकम 4 ही तो आएगा ना यूनिट डिजिट। भाई आपका आंसर गलत कभी नहीं आएगा, अगर आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर देते तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है। बस एक प्रोसेस एक तरीका सही अपनाना, ठीक है दोस्त। और मैं आपको हमेशा प्रोसेस या तरीका ही सिखाता हूँ, कभी कोई क्वेश्चन रटाने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 280 258 की पावर 100 इंटू 547 की 47 की पावर 84 का इकाई अंक, ठीक है दोस्त। यूनिट डिजिट आपको बतानी है, देखो आखिरी में क्या है यूनिट पर 8 है तो हमने 8 की पावर 100 ले लिया इंटू इधर क्या है 7 है तो 7 की पावर 84 ले लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक। अब देखो इस 8 को मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 इंटू 100 करूँगा तो ये 300 हो जाएगा दोस्त। इंटू 7 की पावर ये भी 4 का मल्टीपल है पूरा पूरा, तो 7 की पावर देखो मैं 4 लिख दूँ इसको, ठीक भाई। 2 की पावर 4 का पूरा मल्टीपल है तो ये पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कितना होता है 16 होता है, तो 16 में आखिरी डिजिट 6 आती है और 7 की पावर 4 यानी आखिरी की यूनिट डिजिट 1 आती है। क्यों, क्योंकि 2 की जो साइकिल होती है 2 4 8 6 होती है और 7 की जो साइकिल होती है वो 7 9 3 1 होती है, तो आखिरी 4 है पावर, ये 4 है तो ये 1 हो गया, मतलब इसका मतलब 6 हो गया, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया क्या दोस्त। ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ी भी हो सकती है, राइट। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लेना 6 होगा, ठीक है। आप इसको 6 बना लो, ठीक है दोस्त। तो ये आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइपिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है दोस्त, देखो इतना, अब ये यहाँ पर माइनस दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था देखो यहाँ पर अगर इंटू था तो हमने इंटू किया, देखो इनका अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो होगा वही करेंगे, हम कुछ अपने से नहीं करते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो इसमें से आपको ये करना है और बीच में माइनस है तो माइनस करना है। भाई मान लो कि एक 25 अंक का नंबर है, एक 22 अंक का नंबर है, एक 3 डिजिट का नंबर है, एक 1 डिजिट का नंबर है, तो यूनिट वाला तो यूनिट से ही जुड़ेगा घटेगा ना, बाकी इधर नंबर हमें क्या करना है, हमें इन नंबर से मतलब ही नहीं है। हम तो यूनिट डिजिट को जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा काम यूनिट से ही मतलब है, ठीक है दोस्त। अब देखो देखो ये 1473 ये 1442 है और इसकी पावर 36 है, इसकी पावर 20 है, मतलब बड़ा नंबर ये आएगा, ठीक है। तो ये 3 की पावर हम 36 और माइनस ये 2 की पावर 20, बताओ इतनी बात क्लियर है, हमने लिखा है यूनिट डिजिट के लिए। अब देखो 3 की पावर ये 36 4 का साइकिल है तो ये 4 का पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 हमने लिख दिया, माइनस 2 की पावर ये 4 है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। अब ये 3 की पावर 4 है तो ये 3 की पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 81 यानी इसकी साइकिल क्या होती है 1 होती, तो ये 1 होगा। और माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में हमेशा 6 होता है। अब भाई ये 1 है, 1 में से 6 तो माइनस करोगे नहीं, तो ये 11 होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो 11 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्त 5 आएगा, तो यही आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए, समझ आया क्या, ठीक।
अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 124। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, नीचे दिए गए अभिव्यक्ति में इकाई अंक का स्थान प्राप्त करें। ये है, आपसे इकाई अंक पूछा है। भाई इकाई अंक कैसे प्राप्त करोगे, देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू एंड वन फैक्टोरियल 20 तक। ठीक है दोस्त, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है। आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, ऐसे ही आगे लिखोगे। भाई देखो अगर आपको आखिरी में जीरो, देखो 5 जो है ये 5 है फैक्टोरियल में, इसको आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब यहाँ से अगर एक हमें 5 मिल गया और एक हमें 2 इधर भी है या इधर भी, कहीं से भी आप 2 निकाल लो, तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी फैक्टोरियल 5 से आगे कोई भी नंबर होगा तो यूनिट डिजिट आपको जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 20 तक, यहाँ से यूनिट डिजिट आपको जीरो मिलेगा। ठीक, तो आपको बाकी इन सब के तो जीरो आएगा, पर 4 तक जो फैक्टोरियल है वहाँ तक अलग नंबर आएगा। तो देखो इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 2 एक कम 2 यानी 2 हो जाएगा, और इसका 3 दूनी 6 एक कम 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और इसका 6 चौको 24 हो जाएगा। तो 24 मतलब यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और बाकी इधर का सबका 0 0 0 0, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो हम यहाँ से जोड़ दें, 6 4 10, 2 12 1 13, तो 13 मतलब यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो देखो दोस्त, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। नीचे दिए गए अभिव्यक्ति में इकाई स्थान पर अंक प्राप्त करें। आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो ये एक से लेके, पिछले क्वेश्चन में एक से लेके फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 2 से लेके 20 तक गया था। ठीक है, इस बार ये कहाँ तक गया है, फैक्टोरियल 50 तक गया है। सेम मेथड हम अपनाएंगे। तो देखो फैक्टोरियल 5 से आगे, फैक्टोरियल 5 एंड उससे आगे तक सब में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 0 0 0 0 सब में आएगा, राइट। हमें एक्चुअल में देखना है फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 होता है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 24, दैट मीन्स कि 4 हो जाएगी यूनिट डिजिट। बस आप इनको ऐड कर दो, 6 4 10 2 12 1 13, 13 मतलब कि यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी। अब चाहे इसमें नंबर आपको फैक्टोरियल 4 से आगे जहाँ तक ले जाए, यूनिट डिजिट आपकी सेम होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इधर सब में जीरो आएगा यूनिट डिजिट, बस चेंज कहाँ से होता है, यहीं से होता है, तो यहीं पर चेंज होगा। आपको मान लो लेट से कि 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इतने तक पूछे आपसे, तब क्या होगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी 6 2 8 1 9 फैक्टोरियल, फिर ये 9 हो जाएगी यूनिट डिजिट, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। देखो क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 126 में यदि n एक धन पूर्णांक है, ठीक है, यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 टू द पावर 2n प्लस 1 ये पावर में है, एक्चुअली ये 3 टू द पावर 2n प्लस 1, और फिर ये प्लस 2 टू द पावर 2n प्लस 1 ये है, राइट। तो n जो है यहाँ पर एक धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो भाई पॉजिटिव इंटीजर में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर, तो इंटीजर मतलब पॉजिटिव में आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, जो भी आपको रखना है वो रख दो। ठीक है, तो मान लो कि लेट से कि n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, सब में एक ही आएगा चाहे आपको जो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो बोल के रखा है, तो आप जो भी रखोगे आंसर सेम आएगा। तो बस कोई एक वैल्यू रख लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू रख लेंगे। तो देखो n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा, सेम है। ठीक है, 3 की पावर 3 27 होता है, उसकी यूनिट डिजिट 7 होती है। 2 की पावर 3 यानी 8 होता है, 8 7 15, और 15 मतलब 5 यूनिट डिजिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाय द वे अगर आपको और चेक करना है तो n की वैल्यू आप 2 रख दो। ठीक है, कोई एक और वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 3 की पावर 5। अब 5 मतलब मैं आपको बताया हूँ कि 4 की साइकिल चलती है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा।
एक्चुअल में ये 3 की पावर 5 होगा प्लस 2 की पावर 5, पर ये एक्चुअली 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब भाई 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 1 2, तो 3 प्लस 2 5, ठीक। तो 5 यूनिट डिजिट फिर से आ गया। तो बस इस तरीके से आपका आंसर सेम आएगा चाहे आप जो रखो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला है जो चीज़, तो वो चीज़ जनरलाइज है, इसलिए तो वो बोला है, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। किसी भी प्राकृत संख्या 6 टू द पावर n, ये 6 टू द पावर n है, माइनस 5 टू द पावर n है, ये भी, ठीक। कि परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। अब अंतिम अंक भाई मैं आपको बताया हूँ कि 6 की पावर कुछ भी हो जाए वो उसकी यूनिट डिजिट 6 ही होती है, और 5 की पावर कुछ भी हो जाए उसकी यूनिट डिजिट 5 ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, ये 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। आप सभी बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना करने लायक हो, बस आपको एक अप्रोच आना चाहिए, प्रोसेस आनी चाहिए कि हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, देन क्वेश्चन सही होगा, बन जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो निकालना है। देखो ये 128 है, और नंबर ऑफ जीरो के लिए मैं क्या आपको क्या बताया हूँ, नंबर ऑफ जीरो आपको जितने 2 एंड 5 के कपल मिल जाएं, मतलब जोड़े मिल जाए, 2 एंड 5 के जितने जोड़े मिल जाए उतने ही जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है दोस्त। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी एक अप्रोच होता है। अब क्योंकि मान लो कि ये 129 तक फैक्टोरियल में गया है, इसको अब भाई क्या लिखोगे, 129 इंटू 128 इंटू 127 इंटू कहाँ तक आप जाओगे, 5 4 3 2 1, यहाँ तक जाओगे आप। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब बहुत बड़ा नंबर है तो यहाँ तो हम गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो इतना कोई छोटा नंबर होता तो हम गिन लेते कि 5 कितनी है, 2 कितनी है, ठीक है। अब इतनी चीज़ तो हमें क्लियर है कि इसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ 5 कम होंगे, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है। आप कहोगे कैसे क्लियर है, तो भाई आप देखो, जैसे यहीं तक हम नंबर ले लेते हैं तो यहाँ तक फैक्टोरियल 5 तक कितना होगा, 5 तो एक ही है, ठीक है। और 2 कितने हैं, तो 2 देखो, 2 यहाँ है और एक यहाँ 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, मतलब 2 3 है, ठीक। अब इसका निकालने का अप्रोच होता है, देखो अप्रोच क्या होता है, आप सीधी सी बात है 129 को काटते जाओ, राइट। देखो अब 5 आपको निकालना है तो 5 से काटोगे, जैसे हम एलसीएम बचपन में सीखते हैं वैसे। तो 5 से जब इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, तो 5 25। अब ये जितना आ गया फिर से इसको 5 से काटो, तो 5 से जब फिर से काटोगे तो 5 25, फिर से 5 से काटो तो ये 5 एक कम 5। अब इनको क्या करना है, यहाँ से पहले वाले नंबर को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर को ऐड कर दो। तो मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 25 5 30 1 31, 5 की पावर 31, मतलब 5 कितने इसमें है 129 के फैक्टोरियल में, टोटल 31 5 होंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब 2 निकालते हैं, तो 2 तो हमें पता है कि इतने ही होंगे, मिनिमम इतने होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे 2। देखो कैसे निकालोगे, 129 ये 2 से काटोगे, 2 छक्का 12 2 चौका 8। अब इसमें हमें पता है कि देखो ये 32 होगा, फिर ये 2 ये 16 होगा, ठीक है। अब 16 को इधर कर देते हैं, तो 16 से जब इसको काटोगे तो ये 8, ये 4, फिर ये 2, और ये फिर 2 से काटोगे 1, ठीक। अब क्या करना है, पहले वाले नंबर को छोड़ के बाकी सबको ऐड करना है। तो 64 और 32 16, और ये वाला 16 एक ही है, 8 4, और ये देखो 8 4 12 और 2 14, और 14 और 16 30, तो 30 ये हो गए। अब इनको जोड़ लो, देखो 64 और 32 ये 96 हो गया, 96। इसका मतलब 2 कितने हैं भाई, तो 96 प्लस 30 यानी 126, 126 2 हैं। अब देखो हमारे पास 5 कितने हैं, तो 5 हमारे पास 31 है, और 2 कितने हैं हमारे पास 126 हैं। तो हमारे पास जीरो कितने बनेंगे, जितने मिनिमम इन दोनों में से जो है, तो 5 तो हमारे पास 31 ही है, तो 31 ये भी है, तो हमारे पास 31 जीरो बन जाएंगे, ठीक है दोस्त। मैं एक ही में लिख दिया हूँ, एक ही पेज में, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तो कितने नंबर आप जीरो होंगे, 31 होंगे। समझ आया क्या इतनी बात। और क्वेश्चन करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। देखो आपको अप्रोच समझना है, एक प्रोसेस समझनी है, उसके थ्रू आपको क्वेश्चन करना है। मैं आपको बता दिया कि फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं। तो कोई सा भी नंबर है, मान लो कि लेट से कि हम 40 ले लेते हैं। अब इसमें 5 फैक्टोरियल 40 में हमारे पास कितने जीरो होंगे, ये फैक्टोरियल 40, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक।
इसको काटो, सीधी सी बात है। हमें पता है कि फैक्टोरियल 40 में 2 तो ज़्यादा ही होते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम 5 से ही काटते हैं, क्योंकि जितने 5 होंगे 2 तो उससे ज़्यादा ही होंगे। तो हम 5 का ही चेक करते हैं, छोटे वाले का। ठीक, देखो 5 8 40, फिर 5 1 कम 5, एक ही बार गया जो बच गया, मतलब टोटल 5 कितने आ गए, 8 1 9, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो, 5 की पावर 9, यानी इसमें 9 जीरो होंगे। समझ आया, 9 जीरो। तो इस तरीके से ये अप्रोच होता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखो। अब ये तो हमने कर लिया, फैक्टोरियल 129 में शून्य की संख्या, अभी यही निकाला 31। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो 130, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 ये 10 तक गया है। अब ये 10 तक गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 10, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, शून्य, गुणनफल तो दिया ही है, उसमें शून्य निकालना है, यानी नंबर ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, देखो हमारा अप्रोच यही होता है। इस वाले में मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, काउंटिंग वाला। देखो फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा। ठीक है, तो मतलब ये पहले वाले नंबर को छोड़ के कितने आए, मतलब 5, तो 5 की पावर 2 आया, क्योंकि दो ही 5 हैं इसमें। देखो चेक करते हैं यहाँ से, भाई एक 5 यहाँ पर है एक, और एक 5 इस 5 इंटू 2 इसको रखोगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 5 हो गया। देखो यही आया, 5 की पावर 2 यानी 2 5 हो गया। ठीक, अब रही बात 2 की, तो 2 की चाहे आप यहाँ से काउंट कर लो, 2 को काउंट करोगे तो ये 2 5 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 2 7 1 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2। भाई इन दोनों में जीरो कितने आएंगे, मिनिमम जितना होगा वही आएगा, तो 5 दो ही है, दो बहुत सारे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, 5 तो दो ही है ना, तो मतलब दो जीरो होंगे। ठीक, तो ये चीज़ अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ आपको काउंट करना है, तो 5 तो हमने काउंट कर लिया कि 5 दो होंगे। अब 2 को काउंट करो, तो 2 एक यहाँ से, दो यहाँ से, 3 एक यहाँ से, 4 और 3 यहाँ से, 7 और एक यहाँ से, 8। देखो हमने 2 8 ही निकाला। ठीक, तो ये इस तरीके से अपना सॉल्यूशन होता है, राइट। चले दोस्त अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 131। अब इसी चीज़ को उसने 20 तक बढ़ा दिया, तो 20 तक बढ़ा दिया तो क्या करना है, हमें कोई डरने की बात नहीं है। देखो ये फैक्टोरियल 20 है एक्चुअली। अब फैक्टोरियल 20 में आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो सीधी सी बात है कि 2 तो ज़्यादा ही होंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो भाई 20 को 5 से ये आप डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20। ठीक है, बस अब 5 से भाग नहीं जाएगा, मतलब 4 जो होंगे 5 होंगे, 5 टू द पावर 4 होगा। ठीक, मतलब 4 5 होंगे। ठीक, तो यही उतने ही जीरो हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 200 तो इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, देख लो हमने जोड़ लिया 8, तो 10 ही तक में हुए, तो उसके आगे और ज़्यादा होंगे, मतलब 4 जो होंगे जीरोस होंगे, राइट। समझ आया। अब ये 132। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे जीरो ही पूछे, जीरो की जगह कुछ ऐसा नंबर पूछ सकता है कि कितने इसमें 8 होंगे, सपोज लेट से सपोज पूछ दिया कि कितने इसमें 8 होंगे या कितने 6 होंगे, तो फिर आपको 6 के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो अगर 6 पूछता है किसी भी नंबर में फैक्टोरियल में, तो 6 के लिए आप 2 इंटू 3 काउंट करोगे, तो कितने 2 एंड 3 होंगे। तो सेम चीज़ जो 2 आप 5 के लिए लगा रहे हो, 2 एंड 3 के लिए लगाओगे। अगर 8 पूछ दिया मतलब कि 2 की पावर 3, तो फिर आप ये देखोगे कि 2 की पावर 3 कितने आ रहे हैं। मान लो कि अगर टोटल 2 की पावर 15 आ गया, तो भाई 2 आपको 8 निकालना है, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 लिखोगे, फिर ये 5 लिखोगे, मतलब ये तो 8 हो गया ना अल्टीमेटली। तो 8 टू द पावर 5, तो भाई 5 8 होंगे ऐसे। ठीक, तो जो आपसे पूछ रहा है आप वो निकालोगे। समझ आया। इस क्वेश्चन में देखो 1 से लेके 80 तक गया है, फैक्टोरियल 80। हम वही करेंगे, देखो 5 से काटा तो 16 पंचे 80, फिर 5 से काटा तो 5 3 15। अब ये 5 से छोटा आ गया तो बस यहीं हम रुक जाएंगे और इसको देख लेंगे, 16 और 3 19। ठीक है, तो 5 टू द पावर 19। समझ आया दोस्त। अब 2 तो इसमें बहुत सारे होंगे, हमें पता है, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा नंबर है, तो ये नंबर खुद ही बहुत बड़ा आएगा। जब काटोगे तो 40 फिर ये समथिंग, तो ये हो जाएगा, राइट। पहला वाला जैसे देखो, ये 2 से काटोगे तो पहला ही नंबर भाई ये 40 आ गया। अब उसके जो आगे जो आएगा उसको सबको ऐड करोगे ना, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा अल्टीमेटली, कि 5 ही अगर 19 है, तो ये 19 तो हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन बी। समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 ये 100 तक गया है।
इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरो निकालना है, शून्य की संख्या निकालना है। ठीक है, आसान है। क्या करोगे, 100 को आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 5 चौका, मतलब देख लो, बस इनको जोड़ दो, पहले वाले नंबर को छोड़ दो, इनको जोड़ दो सबको, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 जीरो होंगे, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा आएगा, पहली बार ही 50 आ जाएगा, फिर ये ऐड होता जाएगा। तो भाई 5 कितना आया मिनिमम इन दोनों में, तो ये 24 आया, तो 24 जीरो होंगे। समझ आया? आपके मन में ऐसा तो नहीं उठ रहा कि ये हम 5 या 2 कैसे, क्योंकि भाई जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, उतने 10 होने चाहिए, और 10 को हम 2 इंटू 5 लिखते हैं। ठीक, सिमिलर वे में मैं आपको जैसे बताया कि मान लो कि लेट से कि 14 पूछते हैं, मान लो कि इसमें कितने 14 होंगे, तो क्या करोगे फिर 2 इंटू 7 रखोगे, फिर सेम नंबर, मान लो कि ये 100 है, इसको 2 से तो आपको पता है कि ज़्यादा होंगे, 7 को चेक करो, तो 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 30 हुआ, 7 चौक 28, फिर ये 7 दूनी 14, तो मतलब 14 दूनी 28, तो 7 की पावर 28 हो गया, और 2 तो ज़्यादा ही होंगे, तो मतलब फिर 28 14 होंगे। समझ आया दोस्त? तो इस तरीके से ये हमारा अप्रोच होता है करने का, राइट? बन जाएगा, आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये वाला क्वेश्चन देख लो, 500 तक गया है। क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है दोस्त? तो इस तरीके से देखो क्या करना है आपको, आपको इतनी अच्छी चीज़ों से नंबर सिस्टम या सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है या क्वांट पूछी जाती है तो उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ना रहें। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मिल रही, आपको चैनल को सपोर्ट करना है, आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना है, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। प्लेलिस्ट विजिट करो दोस्त, वहाँ पर देखो, मैं आपको बताया हूँ कि एक नोट्स बनाओ, नोट्स में सारे फंडे तरीके लिखो, सारे क्वेश्चन ना लिखो लेकिन फंडे जरूर लिखो, और उनको 4-6 बार रिवाइज करोगे, अल्टीमेटली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। राइट, प्यारा सा कमेंट मेंशन करो, बताओ उसमें कि आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्त, और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है दोस्त, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, मैसेजेस हो गया, इंस्टा हो गया, बहुत सारे मीडियम है, तो आप इनमें से स्टेटस भी लगा सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नंबर सिस्टम का इसी का मतलब अभी यही जो यूनिट डिजिट एंड हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, अगले चैप्टर में, अगले लेसन में फिर से पढ़ाऊँगा। ठीक है, देन आगे मूव करेंगे इसी में, नंबर सिस्टम में ही। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम में 4-5 लेक्चर और आएंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बड़ा चैप्टर होता है एक्चुअली, पर मैं आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।